हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन 8 का वर्कशीट 7 होने वाला है। वर्कशीट 7 हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं और वर्कशीट 7 में हमारे जो दो मेन डिफाइन है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे हम लोग देखें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नाम से ही लग रहा है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करे साइड को। तो यहाँ पे डिफाइन में लिखी हूँ, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन दैट बाइसेक्ट द साइड एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। तो यहाँ पर है कि हम लोग देखें कि कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड, किसी साइड का, जैसे बीसी साइड लेते इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है ना। एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर भी हो और इसके साइड को बाइसेक्ट भी करे। जैसे बीसी पर ये लाइन हम लोग ले लेते परपेंडिकुलर है और इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स इस पे परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। और यहाँ पर हम लोग देखें कि ये लाइन वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये लाइन कहीं भी जा सकते हैं। लाइन सेगमेंट नहीं, ये लाइन है, मतलब ये एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन है ना। लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, तो इस तरह से ये हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये हुआ, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। जैसे ये साइड ए बी सी, अब ये बी सी साइड है, ठीक है, बी सी। तो ये बी सी साइड का मिड पॉइंट यहाँ हुआ और ये मिड पॉइंट से ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्चुअली आप लोग 6th क्लास में किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखे हैं। कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये चूँकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं है कि इसमें ड्रॉ पे हमें मार्क्स मिलने हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे बीसी है तो हम कंपास से इसके हाफ से अधिक ले लेते हैं, हाफ से अधिक लेके और एक कट यहाँ और एक कट इधर, मतलब हाफ से अधिक लेकर के एक इधर और एक इधर कट, ठीक है। और फिर सी पॉइंट से, अब फिर सिमिलर बी पॉइंट से उसी कंपास को रख करके एक इधर और एक इधर कट करके और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। जैसे ये है हमारा ए बी सी। अब इसमें अगर हमें ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हम क्या करेंगे, इसके हाफ से अधिक ले लेंगे कंपास में, है ना। सी पॉइंट से इधर भी कट करेंगे, इधर भी, जैसे यहाँ एक कट किए और सी पॉइंट से इधर कट किए, फिर ए पॉइंट से हम यहाँ भी कट किए और यहाँ भी, और ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। ये मस्ट नहीं है कि ये वर्टेक्स से होकर ही जाए, ये मस्ट नहीं है इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कि ये वर्टेक्स से ही होकर के जाए, कहीं से भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी ये वर्टेक्स होकर के नहीं जा रहा है। इस लाइन को हाफ हाफ पे डिवाइड करने के लिए ये वर्टेक्स से होकर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ। क्लास 6 में हम लोग किसी लाइन का जानते हैं, तो इसी ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स हैं वो भी तो क्या है, लाइन सेगमेंट है। हम बारी बारी से सारे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड्स का ड्रॉ करके, और वो जहाँ पे एक जगह मीट होंगे वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो निकलेगा वो हमारा कहलाता है सर्कमसेंटर। तो यहाँ पर मैं उसको भी निकाल के दिखा रही हूँ। तो पहले सर्कमसेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एक ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एक जगह जहाँ वो मीट करते हैं, वो कहलाता है सर्कमसेंटर। वो पॉइंट जो है, वो कॉन्करेंस जो जहाँ पे होता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सर्कमसेंटर। जैसे ये हमारा है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक तरह से
ये ए बी का हाफ और इस पर परपेंडिकुलर। ड्रॉ करने का तरीका तो ये कि यहाँ से हम कंपास एक इधर और एक इधर, है ना, यहाँ हम कंपास के निडल को रखें और पेन से एक इधर कट करें, एक इधर कट करें, है ना, एक इधर कट करें, एक इधर, और फिर यहाँ से सेम कट ऐसे करें और ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन। बट हमारा ये कंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम इसको पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ आ रहा है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे जाएगा। इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ आ रहा है, यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगभग ऐसे। ये तीनों एक्यूट एंगल ट्रिंगल है ना, तो एक्यूट एंगल ट्रिंगल में कहाँ पे इंटीरियर ऑफ ट्रिंगल लाइज करेंगे, कहाँ पे आएगा, इंटीरियर ऑफ ट्रिंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक्यूट एंगल ट्रिंगल में इंटीरियर ऑफ द ट्रिंगल ऑलवेज होगा। इसके बाद हम लोग देखें तो राइट एंगल ट्रिंगल में ये जो है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट क्या है। तो ये लाइन, ये साइड का मिड पॉइंट यहाँ है तो इससे ड्रॉ करते ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस साइड का लगभग यहाँ आएगा तो इससे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, और ये साइड का मिड पॉइंट ही तो कुछ ऐसे। तो ये हम लोग देखें अगर तो राइट एंगल ट्रिंगल में ये कहाँ पे आता है हमारा सर्कम सेंटर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, और ये हमारा आता है हाइपोटेनस पर। इन राइट एंगल ट्रिंगल हमारा जो है वो सर्कम सेंटर कहाँ आएगा, एट हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रिंगल का हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या निकाले हैं, सर्कम सेंटर किए हैं, यानी तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट होता है, और ये हम लोग देखते हैं कि एट हाइपोटेनस, और यहाँ पर मैं मिड पॉइंट भी लिख देती हूँ, मिड पॉइंट। ये चूँकि मिड पॉइंट तो है ही है, इसको जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स इसको तो मिड पॉइंट पर ही ना बाइसेक्ट किया है। और अब हम लोग निकालते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, जैसे ये ए बी, तो यहाँ मिड पॉइंट और यहाँ से ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे। इसके बाद थोड़ा लग रहा है कि ऐसे होना, अच्छा ठीक है, यहाँ तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, और इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसे, मतलब एक्सटीरियर ऑलवेज क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल में एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमारा जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कम सेंटर होगा तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस विल लाइज एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल व्हेन वी विल ड्रॉ perpendicular all the three perpendicular bisector in obtuse angle triangle, it will meet at exterior of the triangle. So the circumcenter in obtuse angle triangle is exterior of the triangle. ये हमारा है पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे देखें कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट एक दो टर्म्स हैं जो हमें इस वर्कशीट में जानने हैं। जैसे ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है ऐसे, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। अब हम लोग इस सर्कम सेंटर से एक सर्किल अगर ड्रॉ करें, ऐसे कंपास को लेकर के एक ऐसे सर्किल ड्रॉ करें तो ये सर्किल हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ये जो हमारे वर्टेक्स हैं इसको टच करते हुए, ये तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए हमारा ऐसे एक सर्किल बनेगा ऐसे। ये जो हमारा सर्किल बना, ये जो सर्किल है ये ट्रायंगल के आउटर साइड बाहर, ट्रायंगल को कवर करते हुए बाहर की ओर बनता है। और ये जो सर्किल ये जो सर्कम सेंटर है इससे वर्टेक्स
यहाँ हमारे ट्रेंगल के वर्टेक्स हैं ए, बी और सी, और ये वर्टेक्स से अगर इस सर्कम सेंटर, हम लोग सर्कम सेंटर को अगर ए सर्कम सेंटर को अगर हम लोग पी से डिनोट करें, ठीक है, जनरली इसको सी से भी डिनोट कर सकते थे, बट सी से डिनोट करने के लिए हमें ट्रेंगल के नाम पी क्यू आर देना चाहिए था, बट इफ़ आई हैव गिवन द नेम ऑफ ट्रेंगल ए बी सी देन लेट द सर्कम सेंटर, नेम ऑफ सर्कम सेंटर भी पी से ये जो तीनों वर्टेक्स हैं इसका ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्रेंगल। सर्कम सेंटर क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, ट्रेंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, तो सर्कम रेडियस बोलेंगे, बिकॉज देयर इज ए सर्किल, so this radius is called circumradius and this circle is called circumcircle। तो कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिनको जानना जरूरी है, सर्कम सर्किल, ठीक है, और ये रेडियस जो है वो हमारा कहलाता है सर्कम रेडियस। सर्कम सर्किल, सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर, ये तीन वर्ड्स हैं जो हमें, ये तीन टर्म्स हैं जो हमें जानने हैं, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 हम लोग देखें कि वर्कशीट 7 में हमारा क्या है, ठीक है। तो वर्कशीट 7 में हम अभी देखने जा रहे हैं कि हमारे कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स जो हमारे हैं, इसमें पहला ट्रू और फॉल्स क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रेंगल। ये तो फॉल्स है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, वो तो परपेंडिकुलर है साइड पर, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसमें हमारा स्टेटमेंट को अगर करेक्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज परपेंडिकुलर टू द साइड एंड बाइसेक्ट इज। हम लोग इस डिफाइन से इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर कॉन्करेंट। हाँ, ये तो ट्रू है, बिल्कुल कॉन्करेंट, एक पॉइंट पर तो मिलते ही है, ट्रू। सेकेंड हमारा ट्रू है, ठीक है, और ये फॉल्स है फर्स्ट। थर्ड, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ दैट। ये तो रॉन्ग है, बिकॉज आई हैव रिटन हियर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। आई हैव रिटन हियर that circumcenter is equidistant from vertex, so this statement is false। और ये false है तो इसको करेक्ट क्या करेंगे, equidistant from vertex होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, the circumcenter of a right triangle is midpoint of its hypotenuse। बिल्कुल सही, यहाँ पे मैं दिखाई भी हूँ कि राइट ट्रायंगल का ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, यहीं पे हमारा सर्कम सेंटर लाइज करता है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये तो फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स, बिकॉज आई हैव शोन हियर दैट in obtuse angle triangle the circumcenter lies exterior of the triangle, or I have written here in obtuse angle triangle and circumcenter position of circumcenter is exterior of the triangle। exterior, इंटीरियर तो हमारे होते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे शो की हूँ ना एक्यूट में, इंटीरियर कहाँ होते हैं, एक्यूट में, एंड हियर द स्टेटमेंट इज फॉर obtuse, so this is false। So these are the questions of worksheet 7। I think you all have understood the concept and chapter, so write down, doing the video, pause। Here is definition of perpendicular bisector,
circumcenter and figure the term